हेलो मॉमी एंड डैडीज़ और वुड बी मॉम्स एंड डैड्स। क्या आप भी पेरेंटिंग क्लब में शामिल हो चुके हैं या होने के लिए तैयार हैं? क्या आपको भी ये टेंशन होती है कि अपने नन्हे बच्चों के आइडियल पेरेंट्स आप कैसे बनेंगे? बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या कैसे उन्हें बचपन से एक ऐसे रास्ते पर ला सकते हैं जिस पर चलकर वो भविष्य में एक बेहतर इंसान बन पाएंगे? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं शेयर करने वाली हूँ 10 सुपर सिंपल बट पावरफुल पेरेंटिंग टिप्स जो न सिर्फ आपके बच्चे को बेहतर बनाएगी बल्कि आपको भी एक हैप्पियर पेरेंट बनने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी है आपका समय। जी हाँ, आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है टाइम। बच्चों को महंगे गिफ्ट्स, टॉयज़, गेम्स से भी अधिक ज़रूरत होती है आपके साथ बिताए गए क्वालिटी टाइम की। तो कोशिश करें कि दिन भर के व्यस्त शेड्यूल में से आप कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालें और इस दौरान पूरी तरह उनके साथ रहें। तो मोबाइल को साइड में रखिए और रोज़ कम से कम 45 मिनट या आधे घंटे कम से कम उनके साथ बिताइए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उनके साथ खेलिए, बातें कीजिए। बिलीव मी, ये बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग चलेगी। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। बच्चों की बातें कभी कभी हमें बहुत सिली सी लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें सीरियसली सुनते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगली बार आपका बच्चा जब आपसे कुछ कहे तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बातों को सुनिए, विदाउट एनी इंटरप्शन। उनकी बातों का रिप्लाई कीजिए ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें समझ रहे हैं। उन्हें यह महसूस हो कि उन्हें अपने पेरेंट्स का पूरा अटेंशन मिल रहा है। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे इससे वो आपके और करीब आते जाएंगे और आपको अपना फ्रेंड मानने लगेंगे। अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। हम पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर अपने इन जज्बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। हम उन्हें कभी एक सिंपल सी आई लव यू, एक उन्हें हग देना, फोरहेड पे किस करना, या सिंपली यू आर द बेस्ट ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देना। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो इनसे बच्चे इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। आपका प्यार उन्हें महसूस होना चाहिए, इससे वो अपने घर को भी हैप्पी प्लेस मान पाएंगे। उनकी आलोचना नहीं, मार्गदर्शन करें। बच्चे गलती करेंगे, यह काफ़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन गलती करने पर हर बार उन्हें डांटना नुकसानदेह उनके लिए भी साबित हो सकता है और आपके लिए भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप उन्हें सही और गलत की पहचान करना सिखाएं। गलती करने पर पहले उन्हें डांटें नहीं, बल्कि कामली एक्सप्लेन करें कि उन्होंने क्या गलत किया था और क्या सही तरीका होता। उन्हें पनिशमेंट नहीं, गाइडेंस दीजिए। बचपन में जो बातें बच्चों की समझ में आती है, जो समझदारी उनके अंदर डेवलप होती है, वही समझदारी उनकी लाइफ लॉन्ग रहती है। इसलिए याद रखें कि आप उनके पहले टीचर हैं और लाइफ लॉन्ग आपको ही उन्हें हर कदम पर गाइड भी करना है। डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, मगर प्यार से। घर में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन का होना घर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना बाकी और चीज़ें। लेकिन ये याद रखें कि आपके घर में डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं। घर में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सोने का समय, स्क्रीन टाइम, खेलने का टाइम, घर से बाहर वो कितनी देर रह सकते हैं, गेम्स कितनी देर खेल सकते हैं, इन चीज़ों का समय लिमिट, इन चीज़ों को लेकर रूल्स होते हैं। लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती हमेशा एनफोर्स करने की कोशिश न करें। उन्हें एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि खुद भी उस रूल को फॉलो कीजिए। बच्चे रूल्स तभी मानेंगे जब वो आपको वही चीज़ें करते हुए देखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के लिए कड़क होना भी ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट भी इतना ही होना चाहिए जिससे कि उनके मन में आपके प्रति डर न बैठे, बल्कि उन्हें यह समझ आ जाए कि वो जो कर रहे हैं वह सही है या गलत, और अगर गलत है तो उन्हें फिर से वो चीज़ नहीं दोहरानी है। अपने व्यवहार से सिखाएं। बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो आप उन्हें कहते हैं, वो वही सीखते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। बिल्कुल, अगर आप खुद फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हैं, या आपको गुस्सा कम आता है, आप दूसरों से रिस्पेक्ट से बातें करते हैं, तो आपका बच्चा भी ऑब्वियसली वही सीखेगा। बी द पर्सन यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बिकम। आप ही उनके सबसे बड़े रोल मॉडल हैं।
एंड ऑलवेज रिमेंबर, पेरेंटिंग मीन्स पहले खुद को बेटर बनाना ही होता है। बच्चों को कंपेयर मत कीजिए। जी हाँ, अक्सर हम पेरेंट्स कई बार बच्चों के सामने या बच्चों को ऐसे ताने भी दे देते हैं कि देखो पड़ोस वाले बच्चे को, देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है। लेकिन बिलीव मी गाइस, ऐसे वाले कंपैरिजन ना बच्चों के लिए जहर से कम नहीं होते हैं। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी वीकनेस होती है, इसलिए उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं। उन्हें किसी और की कॉपी हमें बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस गिरता है, प्लीज़ रिमेंबर, एंड एक्सेप्टेंस से वो ग्रो करते हैं। घर का माहौल पॉजिटिव रखें। घर की वाइब का सीधा असर बच्चों के मन पर पड़ता है। यह बात आपको सबसे पहले अपने मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि अगर घर में अक्सर तनाव होंगे, झगड़े होंगे, चीखना चिल्लाना होगा, तो इस बच्चे इससे इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, अगर घर में शांतिपूर्ण माहौल होगा, कोऑपरेटिव माहौल होगा, बिल्कुल प्यार भरा खुशनुमा हैप्पी वाइब्स घर का होगा, और आपकी और एक कपल के बीच में, माँ बाप के बीच में अगर प्यार भरा रिश्ता होगा, तो ऐसे में बच्चों को एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ वो खुलकर हंसेंगे, रोएंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, और वही जगह उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। बच्चों को भी डिसाइड करने दीजिए, बच्चों को छोटी छोटी डिसीजंस लेने दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज वो कौन सा टी शर्ट पहनना चाहते हैं, वो कौन सी स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, वो क्या खाना पसंद करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है ना कि उनमें डिसीजन मेकिंग पावर आती है और उनमें जिम्मेदारी की फीलिंग भी डेवलप होती है। बच्चों को शुरू से जिम्मेदार बनाएं और इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से करें। जैसे जब वो कम उम्र के या फिर वो जब टॉडलर्स को अपने यह सिखाएं कि चॉकलेट खाने के बाद रैपर को डस्टबिन में डालना है। अगर वो थोड़े और बड़े हो जाएं तो उन्हें यह सिखाएं कि कैसे खाने के बाद प्लेट को सिंक में ले जाकर रखना है। इन छोटे छोटे नियमों से आगे जाकर वो न सिर्फ जिम्मेदार बनेंगे, बल्कि उनके अंदर डिसीजन मेकर भी वो बनेंगे। खुद से भी प्यार कीजिए। यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। आप तभी अच्छे पेरेंट बन सकते हैं जब आप दोनों खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अनबैलेंस्ड होंगे। सेल्फ केयर गिल्ट नहीं है, वो आपकी पेरेंटिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अपना टाइम भी लीजिए, वॉक पे जाइए, अपनी हॉबीज़ भी पूरी कीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, योर किड्स डू नॉट नीड परफेक्ट पेरेंट्स, ऑल दे वांट इज़ हैप्पी पेरेंट्स। तो ये थे 10 सिंपल पेरेंटिंग टिप्स जो हर मॉम डैड को फॉलो करने चाहिए। पेरेंटिंग कोई परफेक्ट जर्नी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो हम हर दिन बेहतर ज़रूर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में हमें बताइए कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।